तेरे पास हेलमेट नहीं है, चालान काटूंगा। ऐसे काट दोगे चालान? जानते नहीं मेरा पापा कौन है? ओ चल मेरे साथ। पुलिस वालों से अकड़ के बात नहीं करनी चाहिए, उनको प्यार की जबान समझ आती है, प्यार से बात करो उससे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज मेरा चालान ना काटियो। आई लव यू। साले हरामखोर। आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार बेटे तेरा चालान कटेगा। किस चीज का सर? हेलमेट नहीं पहनी इसलिए तेरा चालान कटेगा। मैं तो पैदल जा रहा हूँ सर। अबे पागल, ये रोड है, यहाँ पे चलते हुए अगर आपको टक्कर लग गई तो आपको कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपका चालान कटेगा। सर पैदल जाने के कौन हेलमेट पहनता है? बेटे ये पाकिस्तान है, यहाँ हर चीज़ का चालान कटता है। पैसे निकालो वरना चलो। ये ले सर। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाती दीपक जल। शराब पीना छोड़ दो देव, ना पारो छोड़ दो देव, ना कोशिश तो करो। तेरा खाना खराब होवे, बीमारी पैने तेन मैं कहन डई छੱਡ दे। अगो बकवास करी जाने, मुंह खड़ाई जाने, मार मार के चपेड़ा मुंह लाल कर दूंगी। भावे कहन तू मेरा बंदा ही है, मैं तेन चित्तर बड़ा बड़ा बनाऊंगी, गाला फड़ के सारे वेड़े च घुमाऊंगी। बकवास करदा मैं थाने पहुंच जूगी, शराब पीना नहीं हटदा। बकवास करदा वागो, छੱਡ ਇਹਨੂੰ मां ਨੂੰ अपनी ਨੂੰ, छੱਡ ਇਹਨੂੰ। प्यार ना समझता ही नहीं है। ओए मेरे पैसे कदा दे से? यार ये कोई पैसे मंगने का तरीका है? बिया कियो मंगा पैसे? यार मैं तेरे को दसे ना पैसे किवे मंगी देन, तू इथे ही खड़ा मैं आला पिया। मेरे पैसे करने से? हाँ मिठाई इन पैसे मंगी देन। चलो तू खाड़ मैं आला पिया वाल। यार कवरीदा क्यों है? इन्हें पे लड़ाई बड़ी वाली कोई गा रही है, ये क्या ना अपने पैसे? यार शरीफ आदमी कवरीदा क्यों है? लड़ा नहीं जा रही है। अबे साले। भाई जी ये रास्ता किधर जाता है? यार ये रास्ता ना बर्बादी की तरफ जाता है। वो कैसे? इस रास्ते से ना मेरी बारात गई थी। मंदिर से मैं कभी डरता नहीं। तुझको ना
मुझको नडोला बनावी. Yes? Hello, are you there? Who is this? And what? Huh? What's your name? What's my name? Yes, what's your name? My name is John What? Huh? John what? Yes, are you Jones? No, I'm not. Will you tell me your name then? Will not. Why not? My name is Not. Not what? Not what? Not. What? What is your gender? My gender? I'm a mechanic. अली भाई कहाँ जा रहे हो इतने बंठन के? नादिर भाई मेरा सरकारी नौकरी का पेपर है, वो देने जा रहा हूँ। तैयारी तो अच्छी कर ली होगी फिर आपने। 2 साल से इसी पेपर की तैयारी में लगा हुआ हूँ, इस बार नौकरी हो ही जाएगी। जल्दी जा, तेरा पेपर कहीं छूट ना जाए। इसको भी अभी पंचर होना था। सरकारी नौकरी लगवाएगा। अबे साले, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तेरी बहन कौन है बे तू? Oh no! पापा पापा क्या मैं एक और निकाह कर सकता हूँ जी? क्या? 4 जायज निकाह में क्या मैं एक और निकाह कर सकता हूँ? इधर देखकर बात करो, कोई पेशवेश ढीला है क्या तुम्हारा? जब तुम्हारा मुझसे निकाह हो चुका है तो तुमने दोबारा निकाह करने का सोचा भी कैसे? तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। नहीं, ये बात पूछने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? चलो गर्मी हो रही। अरे रुक जाओ जरा। कोई बात नहीं। नहीं रुक जाओ, पहले ये बताओ इतनी हिम्मत कैसे दिखा रहे हो तुम मुझे? भाई जी भाई जी भाई जी, ये बात पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? मैंने बस पूछा, कोई बात नहीं। पूछा भी कैसे? मुझे लग रहा है तुमसे डर। साफ सीधी बात, डर लग रहा है जी। तुम्हारे दोस्त अफशान की कॉल आ रही है, ये लो बात करो। हाँ अफशान भाई, मैं तुम्हारे चक्करों में नहीं पड़ूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे पास सुबह से भाभी 2 की कॉल आ रही है, पूछ रही है कि तुम उनकी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। भाभी 2? कौन है ये भाभी 2? वो दरअसल दूसरे दोस्त की बीवी का नंबर इसके फोन में भाभी के नाम से सेव है, इसलिए इसने तुम्हारा नंबर भाभी 2 के नाम से सेव कर रखा है। अच्छा भाई
मैं तुम्हारी भाभी का फोन क्यों उठाऊंगा जब मैं खुद ही उन्हीं के पास बैठा हुआ हूँ। लेकिन एक मिनट, हाँ क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे दोस्त को कोई कॉल नहीं की, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं की ना, पूछो जरा इससे। तो लेने के देने पड़ गए। अफशान, भाभी तो कह रही है कि उन्होंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं की। अरे ऐसे कैसे बात नहीं की? बात कराओ मेरी भाभी से। क्या बात करोगे तुम अपनी भाभी से हैं? जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं अपने घर पर तुम्हारी भाभी के साथ में बैठा हुआ हूं, तो वो क्यों करेगी तुम्हें फोन? हैं? इतनी जरा सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? अच्छा भाई, समझ गया, सॉरी। पागल। तुम्हारे सारे के सारे दोस्त एकदम पागल ही हैं। हाँ, बच गया साला। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दामाद जी। और मेरी बेटी का ख्याल तो रख रहे हो ना? वैसे भी जो चीजें तुमने दहेज में मांगी थी वो सारी चीजें हमने तुम्हें दी हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप मुझे दहेज का ताना दे रही हैं? नहीं नहीं, ये आप दहेज वाली बात मुझसे कह भी कैसे सकती हैं? जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी और आप लोगों के बारे में सोचा है। आपको क्या लगता है कि ये दहेज मैंने अपने लिए लिया है? ये दहेज में मैंने 2 टन का एसी सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी के लिए लिया है ताकि उसके माथे पे पसीना ना आ जाए। ये 7 सीटर कार मैंने दहेज में सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली है ताकि खुदा ना खास्ता कभी आपकी तबीयत बिगड़ जाए अचानक में, तो मैं फौरन आपकी बेटी को उसमें बैठा के आपके पास ले आऊंगा। पतली सी गली में छोटा सा मकान था मेरा, 250 गज का सड़क किनारे घर। दहेज में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको मेरे घर पे आने में कोई परेशानी ना हो, अपनी बेटी से मिलने में कोई परेशानी ना हो। कीपैड वाला मोबाइल था मेरे पास, 1.5 लाख का मोबाइल मैंने दहेज में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है ताकि रात बिरात कभी भी आपको अपनी बेटी को देखने का दिल हो तो आप उसे वीडियो कॉल करके देख सकें। और आपको लगता है कि मैंने दहेज अपने लिए लिया है? बेटा, मुझे तो आज पता चला कि तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो। थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। नहीं, वो जब से आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरे सिर पे आई है तब से मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है। और वैसे भी मेरा इस दुनिया से अब दिल ही उचाट हो गया है। चलो बेटा, अपना ख्याल रखो। अच्छा सुनिए, हाँ वो जो मेरी एनिवर्सरी आ रही है उसमें कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसकी जगह कैश दे दीजिएगा। कोई जरूरत की चीज होगी तो उससे मैं ले आऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अमीर बाप की इकलौती लड़की पटाऊंगा, फिर उसका बाप बोलेगा क्या कीमत लेगा अपने प्यार की। गाड़ी देगा, नहीं लूँगा। घर देगा, नहीं लूँगा। पैसा देगा बहुत सारा, नहीं लूँगा। कहूँगा इतनी दौलत नहीं है तुम्हारे पास जो मेरे प्यार को खरीद पाए। फिर उसे मेरे प्यार पे भरोसा हो जाएगा, फिर वो हमारी शादी करवा देगा। फिर बोलेगा तुम जैसा ही लड़का मुझे चाहिए। उसके बाद फिर मज़े ही मज़े, लाइफ सेट। बस अब अमीर बाप की लड़की ढूंढनी है। पर यहाँ झुग्गियों में अमीर बाप की लड़की कहाँ मिलेगी? साला हम ही गरीब कॉलोनियों में रहते हैं। यहाँ अमीर बाप की लड़की ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाप की दुकान होगी परचून की। और मुझे कोई फैक्ट्री ओनर की लड़की चाहिए। कोई शादीशुदा औरत पड़ जाए जिसका पति बहुत पैसे वाला हो और बाहर रहता हो। भाई बंदी सारा खर्चा उठाएगी मेरा। 2 बच्चों की माँ होगी ना तो भी चलेगी। कोई बात नहीं है, 3 चॉकलेट ले लूँगा, एक उसके लिए, 2 उसके बच्चों के लिए। लाइफ सॉर्टेड है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर गलती से किसी ने मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डलवा दिए तो 1 करोड़ का तो लूँगा घर, 1 करोड़ की लूँगा गाड़ी, और बचे हुए 1 करोड़ को डोनेट कर दूँगा। पर फिर यार मेरे पे खर्चा नहीं बचेगा, सारा पैसा तो खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ नहीं, ऐसा करूँगा सिर्फ 1 लाख रुपए डोनेट करूँगा, बाकी 99 लाख रुपए अपना खर्चा रखूँगा। अब मन से करना चाहिए, चाहे कम करो या ज्यादा करो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। लव मैरिज करूँगा, फिर मेरे घर वाले मेरे को घर से निकाल देंगे। फिर मैं रेंट पे रहूँगा अपनी बीवी के साथ, बहुत मेहनत करूँगा। फिर अपने दोस्त से किसी से उधार लेके बस खरीदूँगा और बस चलाऊँगा। फिर 1 से 2 बस, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 पूरी कंपनी खड़ी कर दूँगा। फिर अपनी बीवी को कलेक्टर बनाऊँगा। सब सेट हो जाएगा, बस अब लड़की ढूंढनी है। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। ये किस लड़की का मैसेज आ रखा है तुम्हारे फोन पर? किसका?
जो ये कह रही है कि अगर तुमने उसे 5 मिनट में कॉल नहीं की तो वो तुम्हें जान से मार देगी। तुम तो जानती हो कि मैं कस्टमर केयर में काम करता हूँ, तो ये मेरी कस्टमर है, काफी चिरैंदी है, बात बात पे गुस्सा हो जाती है, इसलिए मैंने इसका कॉल नहीं उठाया, उसी वजह से गुस्सा है मुझसे। अच्छा, तो फिर जल्दी से इसे कॉल करो, कहीं ये तुम्हारी कंप्लेन ना कर दे। हेलो, Where the hell are you? हिंदी में जारी रखने के लिए 2 दबाएं। मैं तुम्हारा गला न दबा दूं। ये तुम्हारी आवाज है? मुझे तो लगता था कंप्यूटर बोलता है। मैं ही बोलता हूँ। हेलो, कहाँ मर गए थे आज? आए क्यों नहीं मिलने? आपकी सहायता करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी कॉल को गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी तुम अपनी बीवी के साथ हो? जी। क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? भाड़ में जाओ। जी, तो आपकी क्या परेशानी है? कितनी बार बताऊं? आज मैं पूरे 2 घंटे तक तुम्हारा झींगा लाला रेस्टोरेंट पर इंतजार करती रही, आए क्यों नहीं? असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपकी बेहतर सहायता करने के लिए क्या मैं आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? ठीक है। सुनो। हाँ? मैं इसे अकेले में जाकर समझा के आता हूँ, काफी गुस्सा है। तब तक तुम कुकर में चम्मच चलाती रहो, वरना सालन जल जाएगा। ठीक है। पागल हो क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं 25 तारीख को झींगा लाला रेस्टोरेंट में तुमसे मिलने आऊंगा। हाँ तो क्या आज 24 तारीख है? अच्छा, देखो मेरे दिमाग से ही निकल गया, वो तुमसे मिलने की इतनी जल्दी है ना मुझे कि इंतजार ही नहीं हो रहा है। जल्दी तो मुझे भी है। अच्छा सॉरी। अब सॉरी की कोई बात नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा एक प्यारा सा किस तो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। ये तुम फोन पे किसे किस कर रहे हो? किस नहीं कर रहा था, वो मैं ऐसी आवाजें निकाल रहा था ताकि उसे लगे कि कॉल में कंजेशन आ गया है। अच्छा, तो निकालो। आपकी तरफ से कोई भी रिस्पांस ना मिलने के कारण हमें आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। भविष्य में कोई भी परेशानी आने पर आप हमें दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक कॉल कर सकती हैं। आपका दिन मंगलमय हो। हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी। मेरी माँ बेहोश हो गई है? शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार, अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओ हो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो हेलो, हाँ कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे अंडे को तू है क्या? लाइन पर है, 1 मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? हैं? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ। लाइन पर हो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? बताइए, आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात? नहीं, इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। कौन है ये? कौन? जिसका मैसेज आ रखा है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी खता क्या है? खता नहीं, खाता, अकाउंट। क्या मतलब? वो मेरी कस्टमर है, तो मेरे बैंक में खाता खुलवाना चाहती है, तो उसी का पूछ रही है कि मेरा खाता क्या है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तो फिर करो फोन। यार आज बैंक की छुट्टी है, मैं बाद में बात कर लूंगा। तुम्हारा इन्हीं हरकतों की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हो। फोन करो अभी उसे, करो। हेलो, मैं ज़ेबा। अपना पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? अपना नाम लगा लो ना मेरे नाम के आगे। लगा दूंगा, लेकिन मंडे को, क्योंकि आज बैंक की छुट्टी है, इसलिए अपनी डिटेल्स आज दे दीजिए मुझे। समझ गई कि बीवी के साथ हो, और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है?
मैं तो एक खुली किताब हूँ। क्या इससे पहले आपका खाता किसी और बैंक में भी था? तौबा करो, तुम ही मेरा पहला खाता हो। वैसे मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या? तुम बहुत सुस्त हो। अब मैम सरकारी बैंक है तो काम थोड़ा धीरे धीरे होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत इंटरेस्ट है। ब्याज मेरे बैंक में बहुत इंटरेस्ट है। आप एक बार खाता खुलवा कर तो देखिए। तो फिर तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैम मुझे भी अपना जॉइंट अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। मंडे को मिलोगे? लंच टाइम में। और इतनी डिटेल्स काफी हैं आज के लिए। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं आपसे मंडे को मिलके पूरी कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय। ये हुई ना बात। मुझे तो लगता है इस बार तुम खाता खोल के ही मानोगे। ये लो। क्या हुआ? पड़ोसन की कॉल आ रही है। मेरे सामने बात करो। हेलो। आखिर वो मौका आ ही गया। कौन सा मौका? वही जिसका हम दोनों को बरसों से इंतजार था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो जो मेरी रामपुर वाली आंटी नहीं है? हाँ। वो अपने बेटों के पास पूरे एक हफ्ते के लिए रुकने जा रही हैं। हाँ तो उन्होंने अपने घर की चाबियां मुझे दे दी हैं। हाँ तो उनका घर बिल्कुल खाली है। हाँ तो क्या आंटी के वहाँ चलना है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो, किसके वहाँ चलना है? ये पड़ोसन ने मेरी आवाज सुनते ही फोन क्यों काट दिया? मुझे क्या पता। और ये किसके वहाँ कह रही थी कि चलना है? आंटी के वहाँ। कितना बड़ा है? क्या? अरे छलना, जिससे छाना जाता है। ये क्या होगा? अरे उसी का तो वो कह रही थी कि आंटी के वहाँ छलना है। हाँ वही। तुम्हें कितना बड़ा चाहिए? मुझे तो बस इतना बड़ा चाहिए। वो गेहूं में घुन हो गए है ना, तो उसे छानने के लिए। ला दूंगा। वैसे आज तुम्हें देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? छल्ला मेरे या मेरे या। हाँ। अपनी एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ तो वो तो हर साल आती है, उसमें नया क्या है? हाँ, लेकिन इस बार मैंने हमारी एनिवर्सरी पर कुछ प्लान किया है। क्या? मैंने सोचा है इस बार हम लोग अपनी एनिवर्सरी पे फिर से शादी करेंगे। यार तुम तो कमाल हो। है ना? क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? मैं तो तैयार हूँ। लेकिन एक बात बताओ। मैं तो आलिया से शादी कर लूंगा, तुम किससे करोगी? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये बताओ, जब एक बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठी है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठ जाए। क्यों नहीं मान सकते? मान सकता हूँ। तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, उसका शौहर मरा हुआ होगा। जिंदा है। जिंदा है? हाँ। तो बीवी गूंगी होगी। नहीं। तो फिर उन दोनों में लड़ाई हो गई होगी। नहीं। तो उनके घर मेहमान आ गए होंगे। नहीं। तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ चुप बैठ जाए। जब तुम मेरी मम्मी को रेलवे स्टेशन लेने गए थे तो उन्हें लिए बगैर कैसे घर पर वापस आ गए? अच्छा, तो तुम इस बात से नाराज हो मुझसे? वो तो मैं इसलिए उन्हें नहीं लाया क्योंकि कार में पीछे सामान रखा हुआ था, जगह नहीं थी। तो आगे वाली सीट पे बैठा लेते। आगे वाली पे कैसे बैठा लेता? तुम्ही ने तो मुझसे मना कर रखा है कि कार के आगे वाली सीट पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बैठेगा। तो उन्हें टैक्सी नहीं करा सकते थे? हाँ, वो तो मैं करा देता,
लेकिन तुम्ही ने तो कहा है कि तुमसे पूछे बिना मैं 1 भी रुपया ना खर्च करूं। तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ? हाँ हाँ हाँ। अब ये हाँ क्या लगा रखा है? तुम्ही ने तो कहा है कि मैं तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाऊं। शराब पीना छोड़ दो देव, ना पारो छोड़ दो देव, ना कोशिश तो करो। तेरा खाना खराब हो बीमारी पैने तेन मैं कहन डई छड़ दे अगो बकवास करी जाने मोखड़ाई जाने मार मार के चपेड़ा मुंह लाल कर दूंगी भावे कहन तू मेरा बंदा ही है मैं तेन चित्तर बड़ा या बनाऊंगी के बाला तो फड़ के सारे वेड़े च घुमाऊंगी बकवास करदा मैं थाने पहुंच जूगी शराब पीना नहीं हटदा बकवास करदा वा अगो छाड़े नु मानू अपनी नु छाड़े नु प्यार ना समझदा ही नहीं है।